गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामोथन ऑनलाइन क्लासेस। हमारा 7th का टॉपिक चल रहा था रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। हम जो है पहले इसको पढ़ चुके हैं। अब आगे इस लेसन का नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज मतलब हमारी हेल्थ से रिलेटेड जो भी हमारी कंट्री के अंदर सर्विसेज चलती है। तो हेल्थ केयर सर्विसेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है public health care service and the second is private health care service। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस। इसे पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस क्यों कहते हैं? ये गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाया गए हॉस्पिटल्स हैं वो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज कहलाते हैं। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो एक चेन के अंदर चलते हैं जो रूरल एरिया से बड़ी सिटीज़ तक जो है आपस में बाउंड रहते हैं, आपस में कनेक्ट रहते हैं। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के अंदर रूरल एरिया जो है वहाँ पर एक जो है वो नर्स और एक जो है वो हेल्थ वर्कर, विलेजर हेल्थ वर्कर जो है, विलेज हेल्थ वर्कर जो है वहाँ पर मौजूद होता है। वो डिफरेंट टाइप्स की जो कॉमन डिजीज़ है उसको वो हैंडल करते हैं। किसके लीडरशिप में? जो वहाँ पर डॉक्टर्स जो होते हैं, या ये कहें कि जो हॉस्पिटल्स जो होते हैं, जो हेल्थ केयर सेंटर्स जो होते हैं, उनके सुपरविज़न में जो है वो जो नॉर्मल डिजीज़ है उसको वो देखते हैं, उनके बारे में जो वो है वो डिस्क्राइब करते हैं। फिर इसके बाद ये लिखा कि जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज है वो रूरल एरिया पर हेल्थ सेंटर्स चलाते हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कनेक्ट रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो डिस्ट्रिक्ट में रहता है और डिफरेंट टाइप्स के जो हेल्थ केयर सेंटर है उसको अपने अंडर में रखता है। इसी तरीके से जो बड़ी सिटीज़ होती हैं वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं। बहुत से गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा था कि 2 स्टूडेंट जो होते हैं वो हॉस्पिटल में जाते हैं फीवर के कारण, उनमें से एक हॉस्पिटल में जाता है, एक स्टूडेंट जो है वो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर में जाता है या पब्लिक हॉस्पिटल में जाता है। तो उसी तरीके के जो है वो बड़ी सिटीज़ के अंदर कई तरीके के हॉस्पिटल्स होते हैं। अब बात ये आती है कि पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस को पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस क्यों कहते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल क्यों कहते हैं? इसका रीज़न ये है, देखो इसके नेम को कमिटमेंट देने के लिए कि अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग ये बात कहते हैं कि पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और ये इसका उद्देश्य है, या ये कहें कि उनका ये ड्यूटी है कि वो हर एक सिटीजन्स को इक्वल जो है फैसिलिटी के अंदर जो भी हेल्थ सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाए। इसीलिए इसे जो है पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर कहते हैं। इसके अलावा इसको रन करने के अंदर जो कमोडिटीज़ जो चाहिए होती है, जो पैसा चाहिए होता है वो पब्लिक से आता है। किस तरीके से? टैक्स के जरिए। जो टैक्स हम देते हैं वो टैक्स हमारी हेल्थ पे लगता है और वो इसी वजह से जो है ये हॉस्पिटल जो है वो रन करते हैं। इसका थर्ड रीज़न ये है कि पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो कमिटमेंट देता है कि वो फ्री और लो कॉस्ट पे जो है वो उन लोगों को जो अफोर्डेबल नहीं है, जो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो ये हेल्थ सर्विस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें फ्री या लो कॉस्ट पर जो है वो ये सारी सर्विस जो है वो दी जाती है। एंड द फोर्थ रीज़न इज़ ये जो कॉमन डिजीज़ है, जो कॉमन डिजीज़ फैलती है, जैसे डायरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, इस पे ये वर्क करते हैं और कंपेन लगाते हैं। कंपेन के अंदर क्या है कि वर्कर्स जाते हैं और रीज़न देखते हैं कि किस वजह से मॉस्किटो ब्रीड कर रहे हैं। कहीं कूलर में पानी तो नहीं है उस एरिया में, कहीं रुका हुआ पानी तो नहीं है, तो इस तरीके से कंपेनिंग की जाती है। देखिए अब हमने पढ़ा था एक इसी से रिलेटेड जो है वो एक स्टोरी पढ़ी थी। मतलब जो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा चलता है तो इट मीन्स इस पे कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल रेगुलेशन जो है वो लागू होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पब्लिक हेल्थ केयर जो सेंटर है उसकी फर्स्ट जो मतलब कहें कि प्राइमरी ड्यूटी है वो ये है कि लोगों की को सेव करना, उनको हर तरीके से जो है वो सेव करना डिजीज़ से, किसी तरीके की इंजरी से। तो ये उसकी फर्स्ट ड्यूटी बनती है और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो वो जो है वो पनिशेबल है।
तो इसी तरीके से हमने एक बड़ी स्टोरी पढ़ी थी हाकिम शेख की, आपको याद हो पिछली क्लास के अंदर। तो मैंने आपको रिजल्ट नहीं बताया था, मैंने आपको ये कहा था हाकिम शेख ने क्या किया था, उस हॉस्पिटल पे जब उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाया गया तो फर्स्ट हॉस्पिटल ने ये बात कही कि यहाँ पर बेड नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पर आपको नहीं रख सकते। सेकंड ने ये कहा कि हाँ हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट नहीं है आपकी इंजरी से रिलेटेड, इसीलिए वहाँ नहीं रखा। तो उन्होंने केस फाइल किया। तो उसके दौरान कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि जो हॉस्पिटल है उसकी प्राइमरी ड्यूटी है कि सिटीजन्स की लाइफ को सेव करना, सिटीजन्स की लाइफ को, उनकी जान को सेव करना, ये प्राइमरी ड्यूटी है। और अगर वो हॉस्पिटल नहीं कर पाया है तो उसके एवज में हाकिम शेख की जो भी डिजीज़ थी, जो भी उस दौरान उनकी इंजरी पे, उनके ट्रीटमेंट पे जितने पैसे लगे थे, वो सारे पैसे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल देगा। तो देखिए ये जो है वो हमारा पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस जो है, पब्लिक हॉस्पिटल जो है, वो आपको उसके वर्क के बारे में बताया गया। नेक्स्ट हमारे सामने आता है प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स। बड़े से छोटी सिटीज़ में, हर तरीके की सिटीज़ में जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल रन करते हैं। स्पेशलिस्ट होते हैं, अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, अच्छे सेंटर, अच्छे तरीके की, हर तरीके की सुविधा अफोर्डेबल जो भी है वहाँ पर दी जाती है। जैसे लेबोरेटरी होगी, ब्लड बैंक हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, हर तरीके की फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे दी जाती है। उसके एवज में फीस ज़्यादा होती है। इसके अलावा मेडिसिन की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। मेडिसिन को बनाने से लेके, उसके सेल करने से लेके, उसको एक्सपोर्ट करने तक का सारा काम जो है वो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस के द्वारा या प्राइवेट जो है वो सर्विसेज के द्वारा किया जाता है। ये तो अंतर आया हमारे पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस के अंदर। नेक्स्ट आता है, क्या पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो इक्वलिटी रख पाती है, क्या समानता रख पाती है हर जगह? तो देखिए ऐसा नहीं होता है कि हर जगह जो है वो इस तरीके की समानता रखी जाती है कि पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस जो है वो सब जगह एक जैसी सर्विस दे रहा है। ऐसा होता है कि कोई एरिया ऐसा भी है जहाँ पर पूरी सर्विस नहीं दी जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं पाए जाते हैं। इसी से रिलेटेड देखिए आपकी बुक के अंदर 2 स्टोरी है। मतलब ये कहा गया कि अगर पब्लिक को ये जो हेल्थ केयर से रिलेटेड अगर सभी तरीके की फैसिलिटी दी जाएगी तो कहीं ना कहीं कंट्री सपोर्ट होगी। देखिए इसी से रिलेटेड आपकी बुक के अंदर 2 स्टोरी है। एक तो है केरल की, नेक्स्ट अमेरिका का एक एरिया है रिका, कोस्टल रिका, उससे रिलेटेड स्टोरी है। केरल के अंदर ये बात कही गई कि केरल में जो बजट दिया गया उसका 40% बजट जो है वो केरल की स्टेट ने पंचायत को दिया। और पंचायत ने वो 40% बजट का यूज़ किस तरीके से किया कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, खाना ठीक तरीके से मिल रहा है कि नहीं, हेल्थ केयर सर्विसेज पे, हॉस्पिटल्स पे और एजुकेशन पे दिया। जिसका नतीजा क्या हुआ, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सुधरती चली गई। ये चीज़ें सुधरी तो व्यक्ति जो पर्सन है वो अपने आप इतना अफोर्डेबल हुआ कि वो अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर सके, किसी और पे डिपेंडेंट ना रह सके। इसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर एजुकेशन लेवल भी अगर आज हम देखें तो पहले से बेहतर, या हम ये कहें कि हमारे देश के अंदर सबसे बेहतर है। इसके अलावा हेल्थ केयर सर्विसेज भी बढ़िया है, इट मीन्स वो हेल्थ में भी सबसे आगे हैं। वहीं दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है अमेरिका के कोस्टल रिका का। कोस्टल रिका के अंदर क्या है कि उन्होंने आर्मी को नहीं रखा हुआ है। जो पैसा आर्मी पे लगता है वो उन्होंने फिर वही काम किया जो केरल ने किया। उन्होंने वही पैसा किस पे लगाया, वो पैसा उन्होंने एजुकेशन पे, सेफ ड्रिंकिंग वाटर पर, न्यूट्रिशंस पे, आंगनवाड़ी पे, छोटे छोटे गांवों पे वो जो है वो पैसा लगाया, सड़कों पर। उसका नतीजा क्या हुआ, पहले से बेहतरीन होती गई लोगों की सेहत, पहले से बढ़िया होती गई लोगों की हेल्थ। और उस हेल्थ के जरिए वो सपोर्ट किया उन्होंने अपनी फैमिली को। और जब फैमिली सपोर्टेड हो जाती है तो वो अपने आप कंट्री को सपोर्ट करेगी, क्योंकि कंट्री का पैसा हेल्थ में फिर धीरे धीरे कम होने लग जाता है और डेवलपमेंट वर्क में ज़्यादा होने लग जाता है। तो इस तरीके से 2 एग्जाम्पल आपकी क्लास में दिए हुए हैं, आपके इस चैप्टर में दिए हुए हैं। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द हेल्थ सर्विस, ये हमारा चैप्टर था। इससे रिलेटेड ये 2 पॉइंट्स थे, आप लोग समझ चुके होंगे। फिर से एक बार चैप्टर को रीड कीजिए और बढ़िया समझेंगे। थैंक यू।